हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ रोहित रॉय, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स। स्टूडेंट्स, आपने हमारे पिछले लेक्चर में देखा होगा कूलॉम्स लॉ पे बेस्ड यानी कूलॉम के नियम पे आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स आपने देखा। उस आपको कैसा लगा आप जरूर उसमें कमेंट करें और बताएं मुझे। इस लेक्चर में भी हम कूलॉम के नियम जो हैं उस पे आधारित कुछ क्वेश्चन पे बात करेंगे। आइए अपन देखते हैं कि क्या होता है इसमें। ठीक है, आपको बहुत अच्छा लगेगा ये न्यूमेरिकल। ठीक है, मेरे देखने से जितने भी मैं न्यूमेरिकल यहाँ पे डिस्कस करूंगा वो काफी आपके लिए यूजफुल होगा। तो आइए यहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आ जाओ। देखिए क्या है कि यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि कुछ इस तरीके से हेमी स्फेरिकल नॉन कंडक्टिंग एक दीवार है, जैसा देख रहे हैं यहाँ पे। देख रहे हैं ना, ये सर्कल टाइप का है, ये आधा है, देख रहे हैं ना ऐसे। यहाँ पे दो बीट्स ऐसे है जिसपे चार्ज कुछ होगा जो अपने को फाइंड करना है। ये ऐसे हैं और ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। ये नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है और ये जो बीड आप देख रहे हैं ना, इसको बीड जो छोटा सा जो एक तरीके से ऐसे गोला है आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसका मास m दिया है, इसका भी मास m दिया है और दोनों के दोनों बीड r डिस्टेंस पे है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये पॉइंट मान लीजिए O है, तो यहां से देखा जाए इसका सेंटर एक तरह से मान सकते हैं ये थोड़ा नीचे बनेगा, है ना। मैं यहाँ डायग्राम डाल दूंगा। तो यहां से लेकर ये भी जो डिस्टेंस दिया वो कितना r और ये भी दिया है r। एक तरीके से इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पे समबाहु त्रिभुज बन रहा है ना। कुछ इस तरह का सिचुएशन है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर ये पूरा निकाय अगर इक्विलिब्रियम में है, अगर पूरा सिस्टम साम्य अवस्था में है, तो आपको बताना है एक बीट्स पे, दोनों बीट्स पे चार्ज कितना होगा। यानी कि फाइंड द चार्ज ऑन ईच बीट्स, यानी कि प्रत्येक बीट्स पे आवेश का मान ज्ञात करें। इस क्वेश्चन में कह रहा है। देखने में तो क्वेश्चन थोड़ा कठिन दिख रहा है लेकिन है बच्चों वाला। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, जाहिर सी बात है इक्विलिब्रियम शब्द यूज किया गया है, तो जहां भी साम्य अवस्था की बात हो ना, यानी कि उस पर लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। यानी नेट फोर्स, ध्यान दीजिएगा, फोर्स नहीं नेट फोर्स की बात कर रहा हूं मैं, वो क्या होगा, जीरो होगा वहां पे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले किसी भी एक बीट पे यानी किसी भी एक चार्ज पार्टिकल पे जो कण है उस पे लगने वाला जितने भी फोर्स हैं उनको हम वहां पे एफबीडी बनाएंगे वहां पे, यानी कि उस पे लगने वाला बल जितने भी उसको शो करेंगे। तो आइए देखते हैं। हमने इसी को ले लिया, ठीक है, इसको ले लिया हमने एक कुछ इस तरीके से, इस तरीके का हम अगर सर्कल टाइप का यहां बना ले ऐसा, ठीक है, और इसको ले लेते हैं, ठीक है, इस बीट को ले लेते हैं ऐसा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब जाहिर सी बात है इसका मास कितना है, mg, तो नीचे कितना काम करेगा, mg। अब देखो यहां ध्यान से देखना, ये दोनों पे चार्ज है ना, तो ये देखिए, ये हम जानते हैं कि कूलॉम्स लॉ जो होता है ना, कूलॉम्स लॉ कौन होता है, कैसे लगता है, सेंटर टू सेंटर लगता है। कूलॉम जो फोर्स होता है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, वो जाहिर सी बात है सेंटर टू सेंटर लगता है ऐसे। तो जाहिर सी बात इसके सेंटर पे इधर की तरफ फोर्स कितना लगेगा, इधर F लगेगा, और इधर भी जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, F लगेगा। मतलब यहां पे जो इधर की तरफ जो फोर्स लग रहा है ना, वो कितना लग रहा है दोस्तों, F लग रहा है। अब देखो ये F इधर, ये F इधर, दोनों मिलके खींचना करे कि नहीं तू आ ऐसे। तो बताओ इस बीट पे सबसे ज्यादा दबाव कहां पड़ रहा है, दबाव यहां पे पड़ रहा है। तो यहां से जो जाएगा ना वो कौन होगा, वो नॉर्मल होगा। कौन होगा, नॉर्मल होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नॉर्मल कैसे बनाते थे, याद है ना आपको, ऐसी कोई बॉडी रखी गई होती है, नीचे कितना लगता था, mg, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा यहाँ पे दबाव होता था, जस्ट यहीं से नॉर्मल ऊपर जाता था, याद है आपको। अब आप कहेंगे कि सर mg की तो डायरेक्ट ऐसे ही जाता है, n बराबर mg, तो भाई साहब इस कंडीशन में होगा क्या, इस कंडीशन में होगा क्या, ऐसे बताओ आप, ऐसे किसी बॉडी को आप दबाए हुए हो, ऐसे बताओ, ये आपने F फोर्स लगाया, तो क्या n mg के बराबर होगा क्या, जो इधर की तरफ लग रहा होगा, नहीं होगा। यहाँ पे n किसके बराबर होगा, फोर्स के बराबर होगा, mg तो नीचे काम करेगा ना, लगेगा ना। आया समझ में। तो जरूरी नहीं है
कि n mg के बराबर ही हो, नॉर्मल रिएक्शन बाहर के बराबर हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना। तो जाहिर सी बात है ये कंडीशन देख रहा हो ना, तो अब आपको ये बात शायद रियलाइज हो गया होगा कि mg के जस्ट ऊपर ये नॉर्मल नहीं होगा, जहां पे सबसे ज्यादा दबाव पड़ रहा है ना वहीं से ये नॉर्मल निकलेगा, और ये जो होता है ना सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो आपके लिए एक और तरीका बता रहा हूं, आपको भी भूलना मत, इसको थोड़ा जूम कर लेना और यहाँ पे ऐसे एक लाइन खींचना, ड्रॉ करना, कट 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 कट, और देखो ये ऐसे इसके परपेंडिकुलर जो भी लाइन होगी ना वही होगी नॉर्मल। आया समझ में? यहां पे भी शो कर लो, देखो यहां पे कितना हो गया, नीचे हो गया mg है ना, और यहां देखो ये हो गया, यहां से जाएगा ना नॉर्मल, अब ये हो गया n। बोलो हाँ प्यारे बच्चों, ये अगर देखो आप सभी जानते हो कि ये जो एंगल होते हैं, ये बताओ ये एंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, ऐसे बन रहा है ना, देखो ध्यान से, ये कितना है r r r, तो बोलो ये कितना होगा 60 डिग्री, ये भी कितना 60 डिग्री, और ये बीच की बात करें ये भी कितना होगा 60, लेकिन आधा आधा बात करें तो 30 डिग्री और 30 डिग्री 30 डिग्री एंड 30 डिग्री। एनी डाउट? नहीं डाउट है ना? तो अब बताओ यहां से जब इसको रिजॉल्व करोगे ना, ये होगा y एक्सिस और ये होगा आपका x एक्सिस, तो ये बताओ यहां पे कितना होगा 30 डिग्री, तो ये भी कितना होगा 30 डिग्री। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे ये ऐसे आप बीडी बनाओ, थोड़ा सा मजा आ जाए आपको, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बोलो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 30 डिग्री, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा n cos 30 डिग्री, और यहाँ पे कितना हो जाएगा n sin 30 डिग्री। बोलो हाँ, आया समझ में? एफबीडी का ही सारा खेल है ना? किसका खेल है? एफबीडी का सारा खेल है। अब मैं थोड़ा मिटा रहा हूँ। अब देखो जिस बच्चे को एफबीडी लिखना बनाना आ गया ना, वो तो भाई साहब इस चैप्टर में राजा है, एकदम मजा आ जाएगा उसको, कहीं तकलीफ कोई दिक्कत नहीं है ना। अब कुछ नहीं करना है, मंत्र एक ही है कि जब भी इक्विलिब्रियम की बात करें तो नेट फोर्स 0, ठीक है? तो जाहिर सी बात है नीचे लगने वाला फोर्स बराबर ऊपर लगने वाला फोर्स, हम क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे n cos 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा mg, और cos 30 की वैल्यू बोलो कितना होता है, बोलो √3/2 इक्वल टू कितना mg। इक्वेशन नंबर 1, ये फोर्स बराबर ये, तो जाहिर सी बात है n sin 30 इक्वल टू कितना लगेगा f, तो sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो यहां हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा f। बोलो हाँ, ये हो गया इक्वेशन नंबर कितना 2। कोई दिक्कत नहीं है ना? अब दोनों को लेके सॉल्व करो, तो जाहिर सी बात है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 डिवाइड कर दो, है ना? इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 का डिवाइड करो, मजा आ जाएगा। आ रहा है ना मजा? चलो ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा n√3/2, और ये हो जाएगा आपका कितना mg, और यहां पे कितना हो जाएगा n/2, और ये कितना हो जाएगा f। तो ये कैंसिल हो गया, कितना हो गया, कैंसिल हो गया, कैंसिल होगा ना भाई साहब, हाँ या ना? हाँ कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा √3, और ये कितना हो जाएगा mg/f, ठीक है? बोलो हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपने को निकालना क्या था, चार्ज निकालना था ना। अब बोलो इतना मिटा दो, हाँ तो बोल दो, चलो ठीक है। अब इतना मैंने मिटाया। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। अब हम इसको थोड़ा लिखते हैं यहाँ पे, √3 इक्वल टू कितना mg/f, यानी कि f को इधर भेज दें, कोई बुराई नहीं है। f इक्वल टू कितना हो जाएगा mg/√3। अब बोलो f की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स f इक्वल टू कूलम्ब्स लॉ जानते हैं ना, K Q, दोनों पे चार्ज सपोज कर लो, दोनों पे इक्वल चार्ज है, लेकिन वही फाइंड करना था अपने को। तो वो जाहिर सी बात है Q कितना होता है, Q², बीच का डिस्टेंस कितना R², तो यहाँ पे कितना हो जाएगा mg√3, कितना mg√3। अब हम एक काम करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए कितना हो जाएगा, Q² बराबर हो जाएगा mg, और यहाँ पे कितना हो जाएगा R²/√3। इसको हम इधर भेज देंगे, और ये K कहाँ आ जाएगा,
के नीचे। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना? तो जाहिर सी बात है प्यारे बच्चों, देखो यहाँ पे देखो, थोड़ा सा और देखो, Q इक्वल टू कितना हो जाएगा? Q इक्वल टू हो जाएगा आपका mg r स्क्वायर रूट 3k, और ये हो जाएगा आपका 1/2, है ना? हाँ तो बोल दो, कोई गड़बड़ हो तो बताना, है ना? कहीं भी कोई दिक्कत दिखे तो जरूर आप बताएं। अब इसको देखिए, r बाहर हो जाएगा तो q बराबर कितना हो जाएगा? r, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? mg, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? रूट 3k का 1/2 पावर में। और आप सभी जानते हैं k इक्वल टू कितना होता है? k इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये कब होता है? ये कब होता है? जब मीडियम क्या हो? एयर हो। जब मीडियम क्या हो? एयर हो। आप इसकी यहाँ पे वैल्यू रखें और आंसर पाएं। समझ में आया? आसान की कठिन। अब बताओ, आसान है ना? अच्छा बताओ, सारा खेल कहाँ है? FBD का है। ये खींचना है ना सबको? आ गया? देखो एक बार और बता दूं, ये वाला फोर्स इस पे देखो, इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, रिपल्सन फोर्स इधर, ये वाला इस पे, और हम क्या करेंगे? देखो नीचे क्या करेगा काम? mg, ये वाला ऐसे खींचेंगे, कहेगा तू इधर चल, तू इधर चल, तो दबाव यहीं पे पड़ेगा, तो नॉर्मल यहीं से निकलेगा। अब ये देखो 60 डिग्री होता है, जाहिर सी बात है, तो ये आधा कितना हो जाएगा? 30, ये 30, तो ये 30। हमने क्या किया? इसका FBD बना दिया। यहाँ पे नॉर्मल का एक इधर कंपोनेंट, एक इधर कंपोनेंट, इधर कंपोनेंट n cos 30, इधर कंपोनेंट n sin 30। और जाहिर सी बात है, हम जानते हैं इक्विलिब्रियम का केस है, तो इतना बराबर इतना और इतना बराबर इतना, इन दोनों को इक्वल किया मैंने, डिवाइड किया, आंसर आ गया। आया कुछ समझ में? आसान है कि नहीं है? आओ अब एक और न्यूमेरिकल करते हैं, स्टार्ट करें? बोलो हाँ। एक और क्वेश्चन लेते हैं। बोर तो नहीं हो रहे हैं ना आप लोग? नहीं हो रहे हैं शायद, है ना? एक और लेते हैं ना। ये क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, इनको एक बार आप जरूर देखें तो अच्छा लगेगा आप लोगों को, है ना? ठीक है, अब स्टूडेंट जो क्वेश्चन हम लेने जा रहे हैं ना, एकदम बच्चों वाले क्वेश्चन है। ठीक है, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ठीक है जी। देखिए क्वेश्चन ये है कि ये इस तरीके का मान लीजिए एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है ना? ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। क्लियर है? बोलो हाँ। इस ओरिजिन पे एक चार्ज पार्टिकल है कैपिटल Q। कितना है? कैपिटल Q। और यहां पे आप एक चार्ज ले लीजिए, या एक यहां ऐसे करके इंफिनिटी तक चार्ज ले लीजिए, स्मॉल q, स्मॉल q है सबके सब, है ना? इंफिनिटी तक। और ये है 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, ऐसे करते करते कहां तक? इंफिनिटी तक, है ना? थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे 1 मीटर, 2 मीटर, यहाँ ले लेते हैं 4 मीटर, और ये ले लेते हैं कितना ले ले बताओ? 4, यहाँ ले लेते हैं 8 मीटर। कितना ले लेते हैं? 8 मीटर। कितना ले लेते हैं? 8 मीटर की एक सीरीज बने, APGP जो भी बने देख लेंगे बाद में, है ना? ऐसे है क्वेश्चन। ऐसा है, इस तरीके से दिया हुआ है न्यूमेरिकल कि अगर आप देखें कि ये ओरिजिन पे 0 0 पे एक चार्ज कैपिटल Q है, यहां से 1 मीटर की दूरी पे स्मॉल q, 2 मीटर की दूरी पे Q, स्मॉल q, ऐसे ही 4 मीटर पे भी Q। इस तरह से सीक्वेंस चल रहा है, 8 पे, फिर 16 पे, ऐसे चल रहा है, इनफाइनाइट तक चल रहा है। क्वेश्चन ये है कि ये जितने भी ये जो चार्ज है ना, सभी चार्ज मिलके इस चार्ज पे कितना फोर्स लगाएंगे, यानी कि ये जो O पे जो चार्ज है ना, इस पे लगने वाला जो नेट फोर्स है, वो नेट फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? बात समझ में आई? तो देख लो ये वाला भाई साहब, ये अब शुरू करें न्यूमेरिकल, सॉल्व करें, सॉल्यूशन स्टार्ट करें। बोलो हाँ। तो आओ स्टार्ट करते हैं। देख लो, एक सिंपल सा डेमो दे देता हूं। देखो यहां मजा आ जाएगा। देखो सोचो यहां पे Q चार्ज होता और यहां पे स्मॉल q होता, तो ये वाला भाई साहब इस पे ऐसे ऐसे फोर्स लगाते हैं। एक और यहां पे चार्ज होता तो भले दूरी बढ़ जाती, लेकिन फोर्स तो ये भी लगाता। कहता है कि मैं भी मारूंगा, मैं भी पीटूंगा इसे, एक और चार्ज होगा। वो बोलो यहां से दूरी बढ़ जाती डिस्टेंस, लेकिन ये भी ऐसे फोर्स लगाता। सब मिलके मारे जा रहे हैं, इस पे फोर्स लगाए जा रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि नेट फोर्स कितना होगा?
तो बताओ सबका डायरेक्शन फोर्स का सेम है, तो अपन क्या करेंगे, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी और डायरेक्शन सेम है तो कोई टेंशन ही नहीं है। अपन क्या करेंगे ना, यहाँ पे अपन ये काम करेंगे, जोड़ देंगे सबको, है ना, आसानी से ऐड कर देंगे। तो आओ देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ओ देखो आप यहाँ पे क्या करेंगे ना, सभी के द्वारा जो फोर्स लग रहा है ना सबको जोड़ लेंगे। एफ नेट देखो कैसे निकालेंगे, एफ इक्वल, देखो वेक्टर क्वांटिटी या मैग्नीट्यूड की बात करें क्योंकि डायरेक्शन सेम है ना, बोलो हाँ बोल दो, तो देखो इस तरीके से लिखेंगे, बोलो भाई साहब इनफाइनाइट तक, ठीक है। अब बताओ इसके लिए हम इस पे लिखेंगे, इसके लिए हम यहां पे लगने वाला फोर्स लिखेंगे, देखिए कितना के, और ये देखिए दोनों के बीच में लगने वाला क्यू, स्मॉल क्यू, और बीच की दूरी कितना हो गया, बोलो बोलो, यहाँ पे 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर। इसके लिए इन दोनों के लिए बोलो क्या लिखेंगे, के क्यू क्यू 2 का स्क्वायर। इसी तरीके से के क्यू क्यू कितना 4 का स्क्वायर। ये सिलसिला चलते चलेगा कब तक, इनफाइनाइट तक। जो कॉमन है उसको कॉमन लो, के क्यू स्मॉल क्यू कॉमन ले लो, 1 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा, 1, 2 का कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 16, इनफाइनाइट तक, है ना। अब देखो, अब एक चीज देखो ना, इसको 1/1 को क्या लिख दें, 1 लिख दें, कोई बुराई है क्या, नहीं है ना। और भाई साहब एक बात बताऊं आपको, यहां पे अगर अपन देखें ना तो यहां पे जो लगेगा जीपी का फॉर्मूला लगेगा, किसका लगेगा, जीपी का, है ना। तो जाहिर सी बात है जीपी का हम इस तरीके से जब दिया हो ना, जीपी कैसे है देखो, 1/4 1/16 इस तरीके से बढ़ रहा है। तो जीपी का आपको याद है ना कैसे लिखते थे, इनफाइनाइट, जब पदों को जोड़ते थे याद है ना, इनफाइनाइट टर्म हो तो कैसे लिखते थे, एस इनफाइनाइट ए 1 - आर क्या होता था, कॉमन रेशियो, क्या होता था, कॉमन रेशियो याद है ना, सब मैथ के स्टूडेंट हो ना, बायो वाले स्टूडेंट होंगे ना, तो परेशान ना हो, उन्हीं के लिए लिख रहा हूं, मैथ वालों को फिर भी आता है ये सब सारी चीजें। एस इन्फिनिटी इक्वल टू ए अपॉन 1 - आर कैसे निकालोगे, आर निकालोगे ना, ये सेकेंड वाले जो पद दिख रहा है ना, ये सेकेंड वाला जो टर्म दिख रहा है, फर्स्ट वाले से डिवाइड कर देंगे, कोई भी किसी में भी कर सकते हो, सेकंड में फर्स्ट से डिवाइड करो, आंसर वही आता है। तो डिवाइड करेंगे ना तो आर बराबर देखो क्या आ जाएगा, वो तो मैं लिख के दिखाता हूं, के क्यू स्मॉल क्यू। अब देखो ए की जगह पे क्या लिखोगे, ये वाला, तो ये हो जाएगा 1 माइनस, और आर कितना हो जाएगा, तो ये जाहिर सी बात है दूसरे में पहले से डिवाइड करना होता है, स्मॉल आर होता है, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना 1/4, और ये कितना है 1 है, तो ये हो जाएगा 1/4। तो इसको सॉल्व करेंगे ना तो देखो कितना हो जाएगा, सॉल्व करेंगे के क्यू स्मॉल क्यू, और यहाँ पे हो जाएगा 3, ऊपर चला जाएगा 4, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। आया कि नहीं आया समझ में, बोलो हाँ बोलो, कोई दिक्कत है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है ना, मजा आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना। अब देखो ऐसे हो जाएगा। अब देखो पेपर में क्या करेगा ना, पेपर में इसकी वैल्यू दे दिया रहेगा, जैसे सपोज करो 2 कूलम, तो ये भी 2 कूलम, ये भी 2 कूलम, ये भी 2 कूलम, और इसको कुछ और दे 4 कूलम या 1 कूलम दे सकता है, ऐसे दे सकता है ना। तो कैसा लगा ये क्वेश्चन, समझ में आया ना। अब देखो यहां पे ध्यान देना आप लोग, यहां पे जैसे कि जीपी का बन गया है ना, हो सकता है यहां पे कुछ और सीक्वेंस बन जाए, है ना, तो आप वहां पे प्रॉपर ध्यान देना। ऐसा नहीं कि रट्टा मार लिए और चलो जीपी होता है, तो जाहिर सी बात है जीपी करते करते सब गड़बड़ कर दिया। यहाँ पे ये जीपी का था तो हमने जीपी का फॉर्मूला लगाया, हो सकता है कोई और हो श्रेणी, कोई और हो सीरीज, तो आप वहां पे ध्यान दीजिएगा। जैसा क्वेश्चन है वैसे सॉल्व करेंगे आप, है ना, ध्यान दोगे। ऐसे में ऐसे क्वेश्चन आजकल आईआईटी वगैरह में तो आते नहीं है ना, मेडिकल में फिर भी मान सकते हैं, एनटीए में फिर भी आ सकते हैं, जो जेई मेन से वहां पे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, बोर्ड में आ सकते हैं, या नीट के एग्जाम में आ सकते हैं। एडवांस में ऐसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे अभी, है ना, अच्छे लेवल के बनते हैं, जाहिर सी बात है, आप भी जानते हो, हकीकत यही है ना। तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल बहुत आसान है, तो आप ध्यान दें, है ना। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, उसको ध्यान से देखिए, अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ, है ना। अब हमारे जो क्वेश्चन का जो लेवल है ना, वो क्वेश्चन तो आसान है, ट्रिकी है, लेकिन बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, तो मुझे लग रहा है कि आपको अच्छा लगेगा, है ना, अच्छा लगेगा ना। आ जाओ देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है ना प्यारे बच्चों, देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है, यहां पे एक इस तरीके की एक चार्ज स्फीयर है, चार्ज पार्टिकल मान लीजिए, है ना, और एक यहां पे एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है।
दोनों रखे हुए हैं ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है, ऐसे रखे हुए हैं। अब ये रफ सरफेस है, जाहिर सी बात है कुछ इस तरीके से रफ सरफेस है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इसका म्यू मान लीजिए, जो कि निकालना है, फाइंड करना है। ये जो चार्ज पार्टिकल है इसका मास m है, और इस पे जो चार्ज है q है, इसका भी मास कितना है, m है, और चार्ज कितना है, q है। बोलो हाँ, इसकी वैल्यू लिख दें, ठीक है, 1 मिनट लिखते हैं इसकी वैल्यू, ठीक है। तो ये देखिए m बराबर सपोज करिए हमने ले लिया 5 ग्राम, कितना ले लिया, 5 ग्राम ले लिया, ठीक है, और इसका भी कितना ले लिया मास, 5 ग्राम ले लिया, 5 ग्राम ले लिया, ठीक है। और इन पे जो चार्ज है, इस पे जो चार्ज है हमने ले लिया Q 10⁻⁷ कूलम ले लिया, और इस पे भी जो चार्ज है Q = 10⁻⁷ कूलम ले लिया चार्ज, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इनके बीच का जो डिस्टेंस है सेंटर टू सेंटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना, वो हमने ले लिया 10 सेंटीमीटर। कितना ले लिया, 10 सेंटीमीटर ले लिया। फॉर स्टे इन इक्विलिब्रियम फाइंड द वैल्यू ऑफ म्यू। क्वेश्चन ये है कि फॉर स्टे इन इक्विलिब्रियम, पूरा का पूरा स्टे रहे, इक्विलिब्रियम में रहे, तो आपको क्या फाइंड करना है, म्यू के वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है जी। स्टूडेंट्स क्या है ना, ये जो आप देख रहे हैं क्वेश्चन, जैसा कि मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन आपके सामने एक दिया है, तो जाहिर सी बात है इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि दो यहाँ पे चार्ज पार्टिकल है, जैसा कि देख रहे हैं, इसका मास कितना है, m = 5 ग्राम है, और इसका भी मास m = 5 ग्राम है, और इस पे जो चार्ज है दोनों पे सेम है। एक पे चार्ज 10⁻⁷ कूलम है, दूसरे पे भी जो चार्ज है वो 10⁻⁷ कूलम है, और दोनों चार्ज पार्टिकल जो देख रहे हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो 10 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर दूरी है, डिस्टेंस है। क्वेश्चन अपने से ये पूछा जा रहा है कि ये सिस्टम पूरा इक्विलिब्रियम में रहे, कैसे रहे, इक्विलिब्रियम में रहे, उसके लिए बताइए ये जो फ्रिक्शन फोर्स जो होता है ना इनके बीच में, जाहिर सी बात है रफ सरफेस रखे हैं, तो ये म्यू जो है ना, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसकी वैल्यू बताएं। यानी कि यहां पे आपसे पूछा जा रहा है म्यू की वैल्यू बताएं। सीधी सी बात है, आसान है कि नहीं, आप बताओ। हमने आपसे शुरू से मैं बताते आ रहा हूं, जहां भी इक्विलिब्रियम की बात हो, मतलब नेट फोर्स 0, जितने भी फोर्स लग रहे हैं उनको दिखा दो। तो आओ देखते हैं। तो जाहिर सी बात है ये चार्ज पार्टिकल इस चार्ज पार्टिकल को क्या करेगा, इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, ये वाला इस पे लगाएगा, सेंटर टू सेंटर फोर्स लगेगा, ये इधर लगाएगा, है ना, बराबर ही फोर्स लगाएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और जाहिर सी बात है ऐसे लगाएंगे, खट, कहेंगे तू जा, दूर जा। जब ये दूर जाएंगे ना बेटा, देखो यहां पे जब ये दूर जाएंगे ना इस तरीके से, तो जाहिर सी बात है कि इनके बीच में ऐसे इधर की तरफ ऐसे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा Fr, और यहां भी कितना लगेगा, Fr लगेगा। बोलो हाँ। अब हम क्या करें, इक्विलिब्रियम में है ना, तो कोई भी एक बॉडी ले लो, चाहे ये ले लो या ये ले लो, कोई भी ले लो, हमें ये ले लेते हैं, ये अच्छा लगा मेरे को। तो हमने क्या किया, इसको ले लिया इस तरीके से। आप बताओ इधर कितना लगा, F लगा। इक्विलिब्रियम में है तो इधर जो फ्रिक्शन लग रहा है ना, फ्रिक्शन वो स्टैटिक्स फ्रिक्शन होगा, और वो कितना हो जाएगा, μn हो जाएगा। बोलो हाँ। नीचे कितना काम करेगा, mg। ऊपर कितना काम करेगा, नॉर्मल। अब देखो इक्विलिब्रियम करने का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, जो फोर्स है इधर का फोर्स बराबर इधर का फोर्स। तो बताओ क्या लिखोगे, F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर फ्रिक्शनल फोर्स। F बराबर कितना हो जाएगा, बोलो बोलो, टेल बोलो भाई। तो ये कितना हो जाएगा, Q स्क्वायर, क्यों, दोनों पे चार्ज सेम है, अपॉन बीच का डिस्टेंस Rx² इक्वल टू म्यू एस एन। n की वैल्यू कितनी होगी, n इक्वल टू कितना, mg। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, mg। कितना लिख सकते हो, mg। और प्यारे बच्चों अपने से तो म्यू ही तो पूछा गया है ना, तो म्यू कितना लिखोगे कि Q² अपॉन R², और यहाँ पे नीचे कितना हो जाएगा, mg। अब इसकी वैल्यू आप पुट करें, देखो k की वैल्यू सभी जानते हो, बताओ कितना होता है, 9 × 10⁻, कितना 9, और q की वैल्यू दिया ही है, देखो कितना दिया है, 10⁻⁷, 10⁻⁷ का होल स्क्वायर अपॉन r की वैल्यू कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। तो 10 × 10⁻² का होल स्क्वायर, कितना, होल स्क्वायर। ऐसा हंसी आ रहा है ना इसमें, क्योंकि कैलकुलेशन ज़्यादा है और मज़ा नहीं आ रहा है। कैलकुलेशन तो सब कर लोगे ना, कोई दिक्कत है नहीं है ना। और मास कितना दिया है बताओ भाई साहब, 5 ग्राम।
ठीक है, तो 5 ग्राम तो केजी में बदल लो, तो 5 इंटू 10⁻³ के, तो ये हो गया केजी में। और जी की वैल्यू कितनी होती है 10, कितनी होती है 10। और इसको पूरी तरीके से कैलकुलेट करो, तो जब कैलकुलेट करेंगे ना तो 0.18 के आसपास आएगा। मुझे तो आंसर ध्यान था तो मैंने लिख दिया 0.18 होगा। जाहिर सी बात है आपको क्वेश्चन ये अच्छा लगा होगा। एक बार और देखें क्वेश्चन क्या है। दो यहाँ पे बॉडी देख रहे हैं ना, स्फीयर हो सकता है, दोनों पे इक्वल चार्ज है, दोनों का मास भी इक्वल है। क्वेश्चन कह रहा है कि जाहिर ये दोनों के दोनों एक रफ सरफेस पे रखे हुए हैं, तो क्वेश्चन कर रहा है कि म्यू की वैल्यू यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण गुणांक की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि दोनों जो बॉल है ना वो कैसे हो, इक्विलिब्रियम में रहें। इक्विलिब्रियम के साथ ही कॉन्सेप्ट क्या कहता है, बॉडी पे सिस्टम पे लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। जब सिस्टम पे लगने वाला नेट फोर्स प्यारे बच्चों 0 होगा तो आपके माइंड में ये बात क्लिक करना चाहिए कि जितने भी फोर्स लग रहे हैं उन सभी फोर्स को आप वहां पे शो करो या बीडी बना के। जो एक्स एक्सिस में जो फोर्स हैं उनको लिखो, वाई में जो फोर्स है उनको लिखो, और देखो बराबर कर दो, आंसर आ गया। मैंने भी यही किया, इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना। देखो तभी तो ऐसे सॉल्व किया ना। देखो बोलो हाँ, एन यहाँ आता है, एन के जगह पे mg रखा। आया समझ में। एक और क्वेश्चन लेते हैं, ले ले एक और क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, है ना। आ जाओ, बोर होने की जरूरत नहीं है ना। क्वेश्चन का जो लेवल है ना प्यारे बच्चों, बहुत प्यारे क्वेश्चन है। अब मैं एक भी क्वेश्चन अगर छोड़ता हूं ना तो मजा नहीं आएगा, है ना। आपको लगेगा क्या सर आप भी ना। ऐसे में अब दूसरा वीडियो जो बनाऊंगा उसमें देखूंगा। एक क्वेश्चन और ले लेता हूं, ठीक है। ऐसे बच्चों का डिमांड तो है ही है कि एक क्वेश्चन और ले लीजिए सर, है ना। एक क्वेश्चन और लेते हैं कम से कम, है ना। तो आ जाओ यहां पे देखते हैं। ये एक सरफेस है, ठीक है, प्यारा क्वेश्चन है। ये एक सरफेस है, यहां पे एक चार्ज है कैपिटल Q, और ये जो चार्ज है ना भाई साहब फिक्स्ड है, एकदम कील मार, ठीक है। और यहां से एक चार्ज है यहां पे स्मॉल q, और ये जो बीच का जो डिस्टेंस है ना ले लो आप x0। कितना डिस्टेंस है x0, ठीक है। ये जो चार्ज पार्टिकल है ना फिक्स है q, इसका मास ले लो m, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो ठीक है, इसका मास मतलब m, इसका ले लो मास स्मॉल m ले लो, क्योंकि ये तो फिक्स है, ये मोशन में होगा। क्वेश्चन ये है कि जब इस चार्ज पार्टिकल को जब रिलीज करते हैं, ऐसे हम पकड़े हुए हैं, मान लो ऐसे यहां रखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है ये क्या कर रहा होगा, इस पे फोर्स लगा रहा होगा, इधर फोर्स लगा रहा होगा कि नहीं, बोल रहा होगा जा काट। क्वेश्चन ये है कि जब ये चार्ज पार्टिकल को जब रिलीज किया जाएगा, छोड़ा जाएगा, तो ये किसी डिस्टेंस x पे जाएगा। सपोज करो जैसे आपने छोड़ा तो ये चार्ज पार्टिकल कहां आ गया, यहां आ गया, और ये डिस्टेंस अब यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है दोस्तों, x है। क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है इस समय इस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, है कि नहीं। प्यारा क्वेश्चन, गजब का है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि ये Q, कैपिटल Q चार्ज पार्टिकल फिक्स है, स्मॉल चार्ज पार्टिकल मूवेबल है, छोड़ा जा सकता है। जाहिर सी बात है क्वेश्चन कह रहा है कि अगर इसको यहाँ पे रखा गया, इसको रिलीज किया जा रहा है, छोड़ा जा रहा है, तो ये दौड़ेगा। क्यों दौड़ेगा, क्योंकि इस पे फोर्स लग रहा है, ये वाला भाई साहब इसको भगा रहा है, तो ये दौड़ेगा ऐसे। तो क्वेश्चन ये है कि जब यहाँ से ये x दूरी पे होगा ना, उस समय आपको इसकी वेलोसिटी बतानी है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, मस्त रहे, ध्यान से देखें। देखो कितना प्यारा है, सीधी सी बात है। ऐसे क्वेश्चन है ना, दौड़ाने वाला क्वेश्चन है, तो जहां भी कोई भागने का बात आती है ना, बताओ कोई भागता क्यों है, जब उसमें खूब फोर्स लगता है। पिटाई कर दे, F इक्वल टू कितना ma, सीधी सी बात है, वही फॉर्मूला लगेगा, तो यहां पे लगेगा F इक्वल टू कितना ma, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो आ जाओ देखते हैं, बताओ इस पे कौन सा फोर्स लगेगा इस समय लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स F। तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलो K Q स्मॉल q, बीच का डिस्टेंस x स्क्वायर, और F इक्वल टू कितना होता है ma K Q स्मॉल q x स्क्वायर।
बोलो हाँ, आता है ना। अब प्यारे बच्चों याद करो वो दिन जब आप पढ़ा करते थे a इक्वल टू होता था dv अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। आप सभी जानते थे ऊपर नीचे dx से मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर नीचे dx से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है भाई साहब। इसको तो हम बोलते हैं वेलोसिटी। तो कितना हो जाएगा v dv अपॉन dx, यानी जाहिर सी बात है ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो रख दे, बोलो हाँ। बच्चों ने कहा रख दो सर, m को इधर भेज देते हैं, यहाँ भेजते हैं, डिवाइड कर देते हैं और a के प्लेस पे ये रख देते हैं। तो dv अपॉन dx है ना, ये हो जाएगा आपका k बाई स्मॉल m स्मॉल q x स्क्वायर। बोलो हाँ। अब देखो इसको एक काम करते हैं, उधर भेज देते हैं तो v dv और ये हो जाएगा k बाई m q स्मॉल q, ये ऊपर चला जाएगा x के पावर -2 dx। बोलो हाँ, यहाँ तक कोई बुराई नहीं है। आ जाओ थोड़ा और मेहनत कर लें, है ना। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन क्यों किया, सोचो। कई लोग तो यहीं पे सो गए होंगे, सोच रहे होंगे भाई साहब सो लो, अब तो समझ में तो आना नहीं है। तो ऐसा करते हैं, सो ही लेते हैं थोड़ा सा, है ना। तो देखो इंटीग्रेशन जब भी याद होगा ना, जब भी किसी चीज़ को हम ऐड करने का काम करते हैं वहाँ पे इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। कंटिन्यूअस जो प्रोसेस बदल रहा हो वहाँ पे इंटीग्रेशन का यूज होता है, डिफरेंशिएशन यहाँ यूज नहीं किया हमने। तो अब देखो यहाँ पे शुरू में ये रेस्ट में था, तो यहाँ पे तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 0। तो 0 पे कितने डिस्टेंस पे था x0, तो रखोगे x0। यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है v, और यहाँ पे कितना है दूरी x, तो x लिमिट होगा। इसको जब सॉल्व करोगे ना तो देखो कितना हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट कितना 0 से लेकर v, और इसका कितना हो जाएगा k बाई m q स्मॉल q, और इसका हो जाएगा x की पावर -2 प्लस 1 आता है ना इंटीग्रेशन। ऐसा तो नहीं इंटीग्रेशन नहीं आ रहा और मैं ऐसे ही पढ़ाया जा रहा हूँ, है ना। इंटीग्रेशन सीखो पहले, सबसे पहले, ठीक है। यहाँ देखो आप सभी लोग देखो, डायग्राम मिटा देता हूँ, है ना। आगे देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन और है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं है ना। अब इसकी वैल्यू जब यहाँ पे रखेंगे ना, पहले अपर लिमिट रखेंगे तो v स्क्वायर, फिर लोअर रखेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इतना हम ड्रामा ना करके सीधे लिखते हैं, है ना। कितना हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0 इक्वल टू, देखो इसको सॉल्व करेंगे k बाई m q स्मॉल q, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, देखो कितना, ये देखो -2 में से 1 गया, -1 नीचे -1 ऊपर आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। सिंप्लीफाई करने के बाद से ये हो जाएगा आपका कितना x0, और ये x जब पूरी तरीके से जब सॉल्व करेंगे ना k q स्मॉल q m, बोलो तो ये हो जाएगा आपका कितना, माइनस कॉमन ले लो, है ना। 1/x माइनस कितना 1/x0, माइनस भेज दो आप, तो यहाँ माइनस और ये कितना हो जाएगा प्लस। तो बोलो कितना हो जाएगा k q स्मॉल m 1/x0 माइनस 1/x। बोलो हाँ, ये हो जाएगा आपका v स्क्वायर अपॉन 2 को उधर भेजो तो v स्क्वायर हो जाएगा 2k q स्मॉल q m 1/x0 माइनस 1 इतना। इसको हम ऐसे भेजेंगे, ये आ जाएगा आंसर।